Morning, all my dear student of class 9th। कक्षा 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश प्रोज में सेकेंड लेसन, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो लिखा गया है डेब्रोज कावले के द्वारा, में दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो एक लड़की के बारे में विदित है जिसका नाम है एवेलिन ग्लैनी, और दूसरा पार्ट एक क्या कहते संगीतकार वो भी हैं जिनका नाम है, आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, एक मिनट बेटा, मिस्टर बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। तो इसका सब टाइटल है एवेलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवेलिन ग्लैनी जो एक लड़की है, वह आवाज़ को बिना सुने हुए सुनती थी। तो यहीं से हम आज पहले पैराग्राफ से पढ़ते हैं, उसकी शारीरिक और मानसिक और एक दृढ़ कटिबद्धता को किस प्रकार से उसने सिद्ध कर दिया कि विकलांगता किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन के लिए उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधित नहीं हो सकती है। तो आइए कक्षा 9 वाली किताब देखिएगा। रश आवर क्राउड जोस्टेड फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough of any teenager fresh from the Scottish farm. But the aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. बेटा, एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो पूर्ण रूप से बधिर थी, अर्थात सुन नहीं सकती थी, सुनने में अक्षम थी, लेकिन उसने अपने एक दृढ़ मानसिक संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और लोगों के सामने ये मिसाल पेश कर दिया कि विकलांगता किसी को लक्ष्य प्राप्त करने में बाधित नहीं कर सकती। जरा ध्यान दीजिएगा। रशिंग आवर, रशिंग माने भाग दौड़, क्लियर हो रहा है, भाग दौड़, आवर माने समय, भाग दौड़ के समय लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, छपट रहे थे। रशिंग आवर क्राउड्स, क्राउड्स माने भीड़, भाग दौड़ करती हुई भीड़, भागती हुई भीड़। जोस्टेल माने धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन स्थान पाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड भूमिगत ट्रेन प्लेटफार्म, भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर स्थान पाने के लिए भाग दौड़ करती हुई भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी कि प्लेटफार्म पर उसे खड़े होने का स्थान मिल जाए, इसलिए भागती हुई भीड़ एक दूसरे को धक्का देकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। रश आवर भाग दौड़ के समय, क्राउड माने भीड़, जस्टेल माने धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन स्थान पाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड माने भूमिगत, ट्रेन प्लेटफार्म रेलगाड़ी के भूमिगत प्लेटफार्म पर स्थान पाने के लिए भाग दौड़ करती हुई भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल, एक स्लाइट माने दुबली पतली, गर्ल माने लड़की। बेटा, उसी भीड़ में एक दुबली पतली लड़की थी, लुकिंग दिख रही थी, यंगर माने छोटी, दैन हर 17 ईयर, अपनी 17 वर्ष आयु से। उस लड़की की आयु 17 वर्ष थी, लेकिन 17 वर्ष आयु से वह कम दिख रही थी। क्लियर हो रहा है।
ए स्लाइट गर्ल एक दुबली पतली लड़की लुकिंग दिख रही थी, यंगर माने कम आयु की। देन हर अपने 17 ईयर्स, अपनी 17 वर्ष होने के बावजूद भी वह कम आयु की दिख रही थी। वाज नर्वस, निराश थी। इट एक्साइटेड, लेकिन उत्तेजित थी। बेटा वो निराश तो थी लेकिन उसके अंदर उत्तेजना थी। एक दुबली पतली लड़की जिसकी आयु 17 वर्ष थी लेकिन अपनी आयु से कम दिखती थी, वह निराश तो थी लेकिन फिर भी एक्साइटेड, उत्तेजित थी। जब सी फेल्ट, उसने महसूस किया द वाइब्रेशन माने कंपन, आप द अप्रोचिंग माने पहुंचती हुई ट्रेन माने रेलगाड़ी का। जब पहुंचती हुई रेलगाड़ी के कंपन को उसने महसूस किया, वह पूर्ण रूप से एक्साइटेड थी, पूरा का पूरा उत्तेजित थी। इट वाज याता हर, उसका फर्स्ट डे, पहला दिन। प्यारे बच्चों, उस लड़की का यह पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस माने प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। बेटा इस संस्थान का नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमिक म्यूजिक इन लंदन, लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। आज वह लड़की अपने पहले दिन लंदन के उस संगीत विद्यालय में जा रही थी जिसका नाम था रॉयल एकेडमी। बड़ी ही प्रतिष्ठित संगीत का विद्यालय था। ध्यान दीजिएगा, इट वाज याता हर, उसका फर्स्ट डे, पहला दिन। एट द प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में उसका ये पहला दिन था। डंटिंग, इनफ, डंटिंग माने निरुत्साहित थी, इनफ माने पर्याप्त। फॉर एनी, कोई भी, टीन एजर माने किशोर अवस्था का, फ्रेश माने ताज़ा, फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म। बेटा ये स्कॉटिश फार्म एक स्थान है। स्कॉटिश फार्म से लंदन रॉयल एकेडमी को जाने वाली या किशोरा अवस्था की बच्ची बहुत ही निरुत्साहित थी, अर्थात निराश थी। ध्यान दीजिएगा, डंटिंग, इनफ, पर्याप्त, निराश थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश, टीनेजर फ्रेश माने किशोरा अवस्था के। फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म से चल करके लंदन रॉयल एकेडमी को जाने वाली यह किशोरा अवस्था की बच्ची बहुत ही निराश थी। बट लेकिन, दिस माने यह, एस्पेयरिंग म्यूजिशियन, एस्पेयरिंग माने बनने की आकांक्षा, म्यूजिशियन माने संगीतज्ञ, लेकिन संगीतज्ञ बनने की आकांक्षा फेस करने वाली बच्ची, फेस्ड माने मुकाबला किया, ए बिगर माने बड़े से, चैलेंज माने चुनौती, दैन मोस्ट माने मुख्य अन्य व्यक्तियों की तुलना में, लेकिन संगीतज्ञ बनने की आकांक्षा लिए हुए यह बालिका अन्य लोगों की तुलना में बहुत कस करके बहुत कड़ा मुकाबला किया। बट लेकिन, दिस माने यह, एस्पेयरिंग म्यूजिशियन, संगीतज्ञ बनने की आकांक्षा लिए हुए यह बालिका, फेस्ड माने मुकाबला किया, बिगर माने बड़े, चैलेंज माने चुनौतियों का, दैन मोस्ट मुख्य लोगों की तुलना में, सी वाज प्रोफाउंडली डीप, सी माने वह, अर्थात लड़की, वाज थी, प्रोफाउंडली माने पूर्ण रूप से, डीप माने गहरी, वह बालिका पूर्ण रूप से बहरी थी, अर्थात उसे कानों से सुनाई नहीं पड़ता था। उसका नाम था एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लैनिस लॉस ऑफ हियरिंग्स, लॉस माने हरास, ऑफ हियरिंग माने सुनने का। एवलिन ग्लेनिन के सुनने का हरास हैड बीन हुआ था, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे। बेटा वो जन्म से बहरी नहीं थी लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसके सुनने की क्षमता का ह्रास होता चला गया। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी के सुनने का ह्रास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर उसकी माँ रिमेंबर्स माने याद करती हैं, नोटिसिंग माने देख करके, समथिंग कुछ वाज था, रंग माने गलत। उसकी माँ याद करती हैं कि कुछ न कुछ उसके साथ गलत हुआ था।
हर मदर उसकी माँ, रिमेंबर्स माने याद करती हैं, क्लियर हुआ। नोटिसिंग माने देखा, समथिंग कुछ वाज रॉन्ग, व्हेन जब 8 ईयर्स ओल्ड जब वह 8 वर्ष की, एवेलियन वाज वेटिंग प्रतीक्षा कर रही थी, टू प्ले माने बजाने के लिए, द पियानो जब 8 वर्ष की एवेलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तब उसकी माँ ने देखा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। क्लियर हो रहा है। हर मदर रिमेंबर्स उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग देख करके, समथिंग कुछ वाज था, रॉन्ग माने गलत, व्हेन जब द 8 ईयर ओल्ड एवेलिन 8 वर्ष की एवेलिन वाज वेटिंग प्रतीक्षा कर रही थी, टू प्ले बजाने का, द पियानो उसकी माँ याद करती है कि जब उन्होंने ध्यान दिया कि 8 साल की एवेलिन के साथ कुछ गड़बड़ है, जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, दे माने उन्होंने, कॉल्ड माने पुकारा, हर उसका नाम, नेम नाम, उन लोगों ने उसे उसके नाम से पुकारा, एवेलिन कह करके पुकारा, एंड सी डिडंट मूव लेकिन वह लड़की हिली डुली नहीं, अर्थात उसे सुनाई ही नहीं पड़ा। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को पुकारा, एंड सी डिडेंट मूव लेकिन वो लड़की हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड दैट सी हैडेंट हियर्ड, आई मीन्स मैंने, सडनली माने अचानक, रियलाइज्ड माने महसूस किया, सी माने वह, हैडेंट माने नहीं, हियर्ड माने सुना, उसने सुना नहीं, सेस माने कहती हैं, इसाबेल ग्लैनी, इसाबेल ग्लैनी एवलिन ग्लेनिन की मदर हैं, वो कहती हैं कि मैंने तुरंत महसूस कर लिया कि उसने सुना नहीं कि उसे बुलाया गया। फॉर क्वाइट वाइल एवेलिन मैनेज टू कैंसिल हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। फॉर क्वाइट वाइल काफ़ी समय तक, एवेलिन मैनेज माने प्रबंध कर लिया, टू कैंसिल माने छिपाने के लिए, हर ग्रोइंग अपना बढ़ता हुआ, डीपनेस माने बहरापन, फ्रॉम फ्रेंड्स माने मित्रों से, एंड टीचर्स माने अध्यापकों से। बेटा काफ़ी समय तक एवेलिन ने अपने शिक्षक और मित्रों से अपने बहरेपन को छिपाने का प्रबंध कर लिया, अर्थात उसने ना तो अपने शिक्षकों से बताया और ना ही उसने अपने मित्रों से बताया कि उसे ना सुनने की बीमारी है, अर्थात मैनेज टू कैंसिल छिपाने का प्रबंध कर लिया। बट लेकिन बाय द टाइम, समय के साथ, सी वाज 11 जब वह 11 वर्ष की हुई, लेकिन समय के साथ साथ जब उसकी आयु 11 वर्ष की हुई, हर मार्क उसके लक्षण हैड डेटनोटेड माने खराब होते चले गए। बेटा समय के साथ साथ जब उसकी आयु 11 वर्ष की हुई, उसके सुनने के सारे लक्षण खराब होते चले गए। डेट्रियोटेड, डेट्रीरेटेड, बेटा उसके जो लक्षण थे वे खराब होते चले गए। एंड हर हेड मिस्ट्रीस, और उनकी प्रधान अध्यापिका, अर्ज माने निवेदन किया, हर पेरेंट्स उसके माता पिता से, उसके प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से निवेदन किया, टू टेक माने ले जाने के लिए, हर माने उसे, टू ए स्पेशलिस्ट एक विशेषज्ञ के पास, और विद्यालय के हेडमास्टर ने एवलिन को एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए निवेदन किया। हर एडमिनिस्ट्रेस, उसकी प्रधानाध्यापक ने अर्ज माने निवेदन किया, हर उसे उसके पेरेंट्स से टू टेक ले जाने के लिए, हर माने उसे, टू ए स्पेशलिस्ट एक विशेषज्ञ के पास। इट वाज देन डिस्कवर, देन तब इट वाज डिस्कवर, ये पाया गया, दैट की हर हियरिंग उसकी सुनने की क्षमता, वाज सेवरली माने अत्यधिक मात्रा में, इम्पेयर्ड माने खराब हो चुकी थी। जब उसके माता पिता उसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर के गए तो रिजल्ट ये पाया गया कि उसकी सुनने की क्षमता पर्याप्त मात्रा में समाप्त हो चुकी थी। हर हियरिंग, उसके सुनने की क्षमता, वाज सेवरली माने अत्यधिक मात्रा में, इम्पेयर्ड माने खराब हो चुकी थी। एज ए रिजल्ट, परिणाम ये था, द ग्रेजुअल नर्स, धीरे धीरे नर्व
जो बेटा स्नायु थे डैमेज माने खराब हो चुके थे। सुनने के लिए उसमें जो स्नायु थे वो सब डैमेज हो चुके थे। ग्रेजुअल नर्व डैमेज, सुनने के लिए जो नर्व थे वो खराब हो चुके थे। देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दिया गया दैट कि सी शुड बी फिटेड, उसे फिटेड माने सही किया जा सकता है। विद हियरिंग एड, हियरिंग माने सुनने का, एड्स माने यंत्र। उन्होंने सलाह दिया कि उसे सुनने का यंत्र लगवा करके सही किया जा सकता। अगर उसे हियरिंग एड दे दिया जाएगा तो वह बालिका सुनने में क्षमता पा जाएगी। देवर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई दैट कि सी शुड बी फिटेड, उसे सही किया जाना चाहिए विद हियरिंग एड, सुनने की मशीन लगा करके। एंड सेंट, और भेजना चाहिए टू ए स्कूल, विद्यालय फॉर द डीफ माने बहरे, और बहरे बच्चों के विद्यालय में उसे पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। एवरीथिंग, सब कुछ, सडनली माने अचानक, लुक्ड ब्लैंक, लुक्ड माने दिखने लगा, ब्लैंक माने काला, सॉरी ब्लैक। बेटा इन्होंने कहा, एवेलिन कहती है कि मुझे सब कुछ काला दिखने लगा, सारी उम्मीदें खो गई, पूरा संसार अंधकारमय हो गया। सेस एवेलिन, एवेलिन कहती है कि मुझे सब कुछ काला दिखने लगा। बेटा यहीं पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। सेस एवेलिन, यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।